हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। ठीक है। जैसे कि आपको पता है हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे बच्चों शुरू किए हुए हैं केमिस्ट्री के लेक्चर्स। सही है। 12th स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे चैप्टर्स हमारे ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं। तो अगर आपने पहले के लेक्चर्स, पहले के चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो उन्हें भी जरूर साथ साथ में पढ़ो। सही बात है। और आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाइए, इसीलिए हम लोग ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सीरीज भी शुरू कर दी है। सही है। टोटल 5 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो सबसे पहले जाकर उन लेक्चर्स को देखिए और उसके बाद इस लेक्चर पर आइएगा। समझ में आई बात? ठीक है। दिस इज द लेक्चर नंबर 6। आज हम लोग थोड़ी बातें करेंगे बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ फॉर्मूलेस के बारे में बात करेंगे हम लोग। सही बात है। आज ये लेक्चर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये लेक्चर उन्हीं बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जिन बच्चों ने मेरे पहले 2 लेक्चर्स देखे थे। वैसे तो आपको सारे लेक्चर देख रहे हैं, मैंने जैसे आपको बोला पहले के सारे 5 लेक्चर्स आपको देखने ही देखने हैं। पर जो पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जहां पर मैंने आपको सेल फॉर्मेशन सिखाया था, सेल कैसे फॉर्म होता है, हाफ सेल क्या होता है, सही बात है, इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने आपको सिखा रखी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से जाकर बच्चों लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 ध्यान से देखना। सही बात है। उसी के बाद आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आने वाली है। सही है। बाकी लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हम लोग ने काफ़ी सारी बातें ऑलरेडी कर रखी हैं, बहुत सारे अलग अलग न्यूमेरिकल्स, अलग अलग डेरिवेशंस हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। तो ज़रूर से जाके उन लेक्चर्स को देखेंगे आप सभी बच्चे। आज की इस वीडियो की बात करें बच्चों हम लोग तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, थोड़ा हम लोग समझेंगे डिटेल में। समझ रहे हो? फील आना चाहिए, समझेंगे प्यार से चीज़ों को कि आखिरकार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया कैसे, कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता है एक सेल में। सही है। फिर कैथोड का कैसे होगा, एनोड का कैसे होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, इससे हम कैसे एक फॉर्मूला बना सकते हैं और कैसे इन सारी चीज़ों से हम कनेक्ट करेंगे नर्स्ट इक्वेशन को। आगे अगले लेक्चर्स में, कुछ आने वाले लेक्चर्स में हम लोग नर्स्ट इक्वेशन को भी पढ़ेंगे। सही है। तो कैसे हम उन चीज़ों से कनेक्ट करने वाले हैं, उन सारी चीज़ों की जानकारी बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सही बात है। ठीक है। वीडियो को एंड तक देखेंगे, जितने भी बच्चे मेरे साथ बने हुए हैं एंड तक बने रहेंगे। एक बात और बता दूं बच्चों कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। हर वीडियो में मैं आपको ये बताता हूँ, इस ऐप को जरूर से अपने फोन में रख लेना। यदि आपको कोई भी डाउट होता है बच्चों केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड, जैसा कि आपको पता है कि मैंने ही आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड की पूरी बायोलॉजी पढ़ाई है, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ। सही है। तो आप जरूर से आ सकते हो बच्चों मेरे इंस्टाग्राम पे, यहाँ पर आप आकर मुझे मैसेजेस अपने भेज सकते हो जो भी आपको डाउट है। काफ़ी सारे बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड है यहाँ पर, तो आप भी कनेक्ट हो सकते हो। सही बात है। ऑल्सो हमारा जो 12th का फिजिक्स है, 12th का मैथ्स है, 12th का बायोलॉजी है, वो पूरा का पूरा कंप्लीटेड है इस चैनल पर। हर एक वीडियो, हर एक लेक्चर प्रेजेंट है इस चैनल के ऊपर। बस आपको जाकर प्लेलिस्ट में सर्च करना है। प्लेलिस्ट हर एक चीज़ की बनी हुई है, हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है बच्चों। सिर्फ आपको जाना है प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहाँ पे 12th स्टैंडर्ड की प्लेलिस्ट चेक करनी है। हर एक लेक्चर आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगा। केमिस्ट्री के कुछ 2-4 लेसन बचे हुए थे तो उसे मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सही है। ठीक है। शुरू करते हैं बच्चों इस लेक्चर को, लेक्चर नंबर 6 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलिए बात करना शुरू करते हैं। चलिए आ जाइए। देखिए हमें बात करनी है बच्चों आज के इस लेक्चर में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में कि आखिरकार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या। आप लोगों ने सुना होगा पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सी बात है, एक एनर्जी जो किसी सब्सटेंस के अंदर किसी जगह पर स्टोर रहती है उसे हम कहते हैं भैया पोटेंशियल एनर्जी। फिर आपने पढ़ा है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस, दो अलग अलग पॉइंट के बीच का जो करंट है, जो एनर्जी आप कह सकते हो, जो करंट है, उस करंट के डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सही बात है। ये कुछ चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं लोअर क्लासेस में। अब मैंने आपको एक सेल के अंदर बताया था, देखो ध्यान से सुनो, हर एक चीज आपको समझ में आएगी, पर बस आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। मेरी बातें आप लोग को गौर से ध्यान से सुननी पड़ेंगी, जितनी भी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं। सही बात है। अगर मैं बात करूं बच्चों एक सेल की, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, ठीक है, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बच्चों, जैसे मान लो गैल्वेनिक सेल हो गया, वोल्टिक सेल हो गया, वोल्टिक सेल की अगर मैं बात करूं जो मैंने आप लोग ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो इसके अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर मेनली 2 चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। एक होगा आपका इलेक्ट्रोड और एक होगा बच्चों आपका इलेक्ट्रोलाइट। सही बात है। सही बात है बच्चों।
इलेक्ट्रोड जनरली आपके मेटल्स के रॉड होते हैं। इलेक्ट्रॉड जो होते हैं जल्दी बच्चों आपके जनरली मेटल्स के रॉड आपको देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये किसी सॉल्यूशन होता है, ठीक है। यहां पर आपको ये कोई सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेगा। समझ में आई बात? ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी सिखाया हुआ है पहले के कुछ लेक्चर्स में, ठीक है। सो अगर हम लोग बात करें किसी भी सेल के बारे में, कोई भी गैल्वेनिक सेल या फिर कोई भी वोल्टिक सेल, किसी भी वोल्टिक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल की बात करें बच्चों, तो वहां पर आपको दो चीजें देखने के लिए मिलती हैं, एक आपका इलेक्ट्रोड और एक आपका इलेक्ट्रोलाइट। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा। यहां पर एक ऐसा कंटेनर होगा, सिंपल सी बात है। यहां पर बच्चों एक ऐसा कंटेनर होगा, इस कंटेनर के बीच में यहां पर रखा रहता है बच्चों आपका रॉड, दिस इज द मेटल रॉड, ये वाला दिस इज द मेटल रॉड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड, सही बात है। और यहां पर बच्चों एक सॉल्यूशन रखा हुआ रहता है, यहां पर एक सॉल्यूशन रखा हुआ रहता है, जिस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इतनी बातें आपको पता होंगी, सही बात है। हम लोग थोड़ा सा बेस से शुरू कर रहे हैं, तो आई होप आप लोग को चीजें समझ में आए। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ वोल्टिक सेल, इसके अंदर दो चीजें हैं, इतना ही मैंने अभी तक आपको बताया है, एक आपका इलेक्ट्रोड, एक आपका इलेक्ट्रोलाइट। दिस इज योर इलेक्ट्रोड एंड दिस इज योर इलेक्ट्रोलाइट। ये जो इलेक्ट्रोड है ये एक मेटल की रॉड रहती है बच्चों, ये क्या होता है, मेटल। अब जब मेटल जब सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है ना, हमेशा याद रखना बच्चों कि जो आपका मेटल है, अगर आपका मेटल सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, किस स्टेट में प्रेजेंट है, एक सेकेंड, हाँ, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, तो मतलब वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब उसका कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, उसने कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ नहीं है, तो वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब इसके ऊपर कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लगेगा, क्योंकि इस मेटल ने अभी तक कोई भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं किया। इस मेटल ने कोई भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं किया। लेकिन जब हम इस सेल को कंप्लीट करेंगे, मान लो यहाँ ये एक हाफ सेल है, यहाँ पे भी मैंने मान लो एक हाफ सेल बनाया, उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रोड है, उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों को मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया, सिखाया मैंने तुम लोगों को, ठीक है, दोनों को मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया, दोनों के अंदर सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, तो एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, सही बात है। और जब सर्किट कंप्लीट होगी ना, तो इसके अंदर से करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो कैसे होता है, मैंने आपको बताया कि ये जो मेटल है ना बच्चों, ये मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। जैसे मान लो यहां पर इसके ये वाला जी, ठीक है, ये वाला, ये जो मेटल है बच्चों, दिस मेटल विल लूज सम इलेक्ट्रॉन n प्लस चार्ज, कुछ भी n प्लस चार्ज लिख रहा हूं मैं, मतलब कुछ चार्ज को क्या करेगा, वो लूज कर देगा, जिसके वजह से कुछ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। और आफ्टर दैट उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। जैसे मान लो उसने अगर एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया तो यहां पे 1+1 चार्ज आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया तो +2 चार्ज आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया तो +3 चार्ज आ जाएगा, और जितने भी चार्ज यहां पर आ रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो रहे हैं, मतलब उतने ही इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, सही बात है। अगर आप इस प्रोसेस को देखें तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, सही बात है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन। और अगर आप ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में चार्जेस का डिफरेंस हो रहा है, आयंस का डिफरेंस हो रहा है। यहां पे देखो आयंस है, और मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में ही बताया था कि मूवमेंट ऑफ आयन इज नथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी, इज नथिंग बट करंट, सही है। मूवमेंट ऑफ आयंस, अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का रूल क्या था, इलेक्ट्रिसिटी कैसे डिफाइन होती थी बच्चों, मूवमेंट ऑफ आयंस। तो यहां पे आयन फॉर्म हुआ, सही बात है, यहां पे आयंस फॉर्म हुआ, तो आयंस के मूवमेंट को आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब यहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, यहां पे क्या होगी बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, बहुत अच्छी बात है। ये हो गया बच्चों आपका ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से रिडक्शन भी होता है, जैसे मान लो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोलाइट में मान लो Mn2+ एग्जिस्ट करता है, मान लो Mn2+, कोई भी मेटल है वो 2+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या करेगा, जो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बने हैं ना, ये जो इस मेटल रॉड से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बने हैं, ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये जो Mn2+ था, Mn नहीं, सिर्फ M लिख रहा हूं,
M2+ था बच्चों, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये मेटल बन जाएगा। ये जो मेटल था 2+ स्टेट में, मैं 2+ नहीं लिखना चाहिए वैसे, यहाँ पे N ही लिखता हूँ मैं, जैसे हर जगह मैंने N लिखा, तो N+ था, मतलब कितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए थे, ये क्या करेगा, कुछ N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या बना लेगा, वापस मेटल बना लेगा। और ये जो मेटल है ये सॉलिड में फॉर्म होता है, क्योंकि हमेशा मैंने आपको लिख के दिया ना कि जो भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल होंगे वो किस फॉर्म में होंगे बच्चों, सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ पे ये जो सॉलिड मेटल फॉर्म होगा ना, ये इस इलेक्ट्रोड के आजू बाजू चिपकने लगता है, इस इलेक्ट्रोड के आजू बाजू क्या होने लगता है, स्टिक होने लगता है, चिपकने लगता है। समझ में आई बात। अब अगर आप इस प्रोसेस को देखो, अगर आप ध्यान से बच्चों इस प्रोसेस को देखो, तो यहां पे आप क्या देख रहे हो, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ। पहले ऑक्सीडेशन नंबर कुछ ज्यादा था, अब वो 0 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ बच्चों, डिक्रीज हुआ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, रिडक्शन कहते हैं। क्या आपको बातें समझ में आई हैं, क्या आपको ये बातें समझ में आई हैं? ठीक है, इतनी बातें आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझना है ना, तो आपको इतनी बातें समझनी पड़ेगी कि भैया कहीं ना कहीं इस सेल के अंदर चार्ज जनरेट हो रहा है, कहीं ना कहीं यहां पर चार्ज जनरेट हो रहा है। सही है, इस इलेक्ट्रोड पे भी चार्ज जनरेट हो रहा है, इस इलेक्ट्रोलाइट पे भी चार्ज जनरेट हो रहा है, इस इलेक्ट्रोड पे भी करंट है, इस इलेक्ट्रोलाइट पे भी करंट है। क्या आपको मेरी बातें समझ रही है? इस इलेक्ट्रोड पे भी करंट है और इस इलेक्ट्रोलाइट पे भी करंट है। सो इस दोनों, मान लो इस पे भी कुछ करंट होगा, इस पे भी कुछ करंट होगा, तो इन दोनों करंट का जो डिफरेंस है, इन दोनों करंट्स का जो डिफरेंस है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया? वापस एक बार समझाओ, वापस बताओ आप लोग को। मैंने क्या बोला बच्चों कि इसके अंदर भी आयंस फॉर्म हो रहे हैं, मेटल भी आयन फॉर्म कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट भी आयन फॉर्म कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं या फिर आयन बन रहे हैं, मूवमेंट ऑफ आयन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। तो मतलब यहां पे भी चार्ज जनरेट हो रहा है, यहां पे भी चार्ज जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट में भी चार्ज है, इसके अंदर भी चार्ज है, इलेक्ट्रोड में भी चार्ज है। तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट में जो डिफरेंस है ना चार्ज का, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट में जो डिफरेंस है ना चार्ज का, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वही क्या कहता है बच्चों, उसी को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग इस चीज का। अब मैं आप लोगों को एक डेफिनेशन दिखाता हूं, समझ में आ गया? ठीक है, सो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नाउ लेट्स, आ जाओ, मैं आप लोगों को एक छोटा सा डेफिनेशन दिखाता हूं बच्चों। 2 डेफिनेशन है मेरे पास, दोनों डेफिनेशन का मतलब मैं आपको समझाता हूं। दोनों ही डेफिनेशन अपनी अपनी जगह पर सही है। ठीक है, पहले हम लोग इस डेफिनेशन की बात करेंगे जो मैंने अभी आपको सिखाई है। मैंने क्या सिखाया बच्चों आप लोग को, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, 2 अलग अलग चीजों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, किसके किसके बीच का बच्चों, द इलेक्ट्रोड एंड द आयंस इन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड और आयंस कितने हैं इलेक्ट्रोलाइट में, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है अंडर इक्विलिब्रियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अंडर इक्विलिब्रियम। मतलब जब आपका जो सेल है, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम फेज हो जाए, जितना ऑक्सीडेशन हो रहा है, जितना नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन हो रहा है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन विल इक्वल टू नंबर ऑफ रिडक्शन। समझ रहे हो? तो जितना ऑक्सीडेशन हो रहा है अगर उतना ही रिडक्शन हो रहा है तो मैं कहूंगा वो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रोड और आयंस इन इलेक्ट्रोलाइट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज नथिंग बट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशन। ये डेफिनेशन क्या कहती है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन ऑकरिंग एट द इलेक्ट्रोड सरफेस। देखो वही चीज, ये तो मैंने आपको अभी सिखाया, और जो पीछे मैंने आपको इतना सारा डायग्राम बना बना के सिखाया था, यहां पे उसका मतलब ये है। क्या बोला बच्चों मैंने, द पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश्ड मतलब जनरेट, ऑल्सो वही चीज है, बन रहा है पोटेंशियल डिफरेंस कहां पर बच्चों, ड्यू टू इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन, ड्यू टू इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन। नाउ व्हाट इज मीन बाय हाफ रिएक्शन? हाफ रिएक्शन क्या है बच्चों, ये एक हाफ रिएक्शन है, ये एक हाफ रिएक्शन है, दोनों को मिला दोगे तो सेल रिएक्शन हो जाएगी। ये एक हाफ रिएक्शन है, क्योंकि ये बच्चों एक हाफ सेल है, मैंने अभी आपको बताया ये एक हाफ सेल है। ऐसा ही एक और सेल बनाऊंगा तो कंप्लीट सेल बनता है ना, ये एक हाफ सेल, ये एक हाफ सेल, तो इसका ये रिएक्शन है। मान लो एक और सेल होगा जिसका ये रिएक्शन होगा,
सही है। तो इस हाफ सेल के ऊपर जो रिएक्शन हो रही है दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन हाफ रिएक्शन। सो द पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन हाफ रिएक्शन ऑकरिंग, कहां पे हो रहा है वो, इलेक्ट्रोड पे ही हो रहा है, इलेक्ट्रोड के सरफेस पे ही हो रहा है, इसलिए इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दोनों का ही मतलब सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। दोनों का ही मतलब बच्चों सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। आई होप आप बच्चों को ये चीजें समझ में आई होंगी। क्लियर है? इसे नोट करेंगे प्लीज, प्लीज बच्चों इसको नोट करेंगे। डन है? मैं मिटा रहा हूं इसको क्योंकि मुझे और कुछ चीजें यहां पे आपको समझानी है। मैं इन चीजों को मिटा रहा हूं। आई होप ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, चलो मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट करके लिख लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब बात हुई है बच्चों हाफ सेल रिएक्शन की। बात किसकी हुई है? हाफ सेल रिएक्शन की, ठीक है। तो जैसा मैंने अभी आपको सिखाया कि मान लो दिस इज अ सेल, मान लो दिस इज अ सेल, इस सेल के अंदर यहां पर एक इलेक्ट्रोड है और इस इलेक्ट्रोड में यहां पर क्या पड़ा हुआ है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यहां पर क्या पड़ा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट। बात समझ में आ रही है? यहां पर क्या पड़ा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है। सपोज दैट यहां का जो मेटल है ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। यहां का जो मेटल है बच्चों, यहां का जो मेटल है, दिस मेटल इज फॉर्मिंग मेटल N+, मतलब ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है बच्चों इलेक्ट्रोड की, क्योंकि मेटल हमेशा सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रोड वाला ही होता है। ये आपका सॉलिड स्टेट वाला है, सही है। तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये क्या कर रहा है? यहां से ये चेंज हो रहा है बच्चों, ये क्या कर रहा है? टूट रहा है और यहां से मेटल N+ बन रहा है और कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो रहे हैं, समझ रहे हो? तो यहां से N+ प्लस N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो रहे हैं। तो जब किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, सो आई कैन से बच्चों कि इस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। और ये जो हाफ सेल है ये होता है बच्चों आपका ऑक्सीडेशन हाफ। इस हाफ को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन हाफ। ठीक है, इस हाफ को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन हाफ। ये आपका वो आधा पार्ट है, आधा सेल है जिसके अंदर क्या हो रही है बच्चों? ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस हो रही है। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस हो रहा है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा, कुछ तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहां पे भी जनरेट होगा। यहां का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा बच्चों, ठीक है, उसे हम कहेंगे ऑक्सीजन पोटेंशियल। उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, यहां पे जो पोटेंशियल, यहां पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा इसे आप कहोगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, इसे आप क्या कहोगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और याद रखना बच्चों, जहां पे भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उस इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहेंगे। तो यहां पे जो इलेक्ट्रोड है बच्चों, दिस इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज एनोड। और एनोड हमेशा नेगेटिव साइन का होता है बिकॉज यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं। सो यू कैन से दिस इज द एनोड। और यहां पे क्या जनरेट हो रहा है बच्चों? नेगेटिव चार्ज। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई है? क्या आपको इतनी बातें समझ में आई है? क्या आपको इतनी बातें समझ में आई हैं? क्या मैंने इतना आपको सिखाया, इतना समझाने में सफल रहा हूं मैं? है बच्चों, समझ में आया इतनी चीजें? मैंने आपको बोला कि मान लो ये एक हाफ सेल है, ठीक है। हाफ सेल के अंदर मान लो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे जो मेटल प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो खुद ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, मतलब N+ में आ जाएगा। यहाँ पे कोई N नंबर ऑफ प्लस इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब कुछ चार्जेस आएंगे और यहाँ पे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। सो आई कैन से दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जिस सेल में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है उसे हम ऑक्सीडेशन हाफ कहते हैं। जहां पर भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है उसे हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहेंगे। पूरा लिख दो, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। सही बात है। तो यहां पर भी कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा, जैसे मैंने आपको यहां पे डेफिनेशन में बताया।
अच्छा डेफिनेशन तो मैंने उड़ा दिया ना, डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था ना कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पे भी इलेक्ट्रोड है, यहां पे भी इलेक्ट्रोलाइट है, तो इनके बीच में भी कुछ पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा। दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली मान लो एक और सेल है, छोटे ही बना रहा हूं मैं, जगह नहीं है, मान लो एक और सेल है, इसके अंदर भी यहां पे एक इलेक्ट्रोड है, सही है, यहां पे एक इलेक्ट्रोड है और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, यहां पे भी एक इलेक्ट्रोड है और इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। अब मान लो यहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके पास क्या है, मान लो इसके पास मेटल्स है M2+ वाले, 2+ क्यों लिख रहा हूं मैं, N+ वाले, कुछ भी N+, कोई भी N नंबर ऑफ हो सकता है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन बन रहे, देखो ये हमेशा ऐसे होगा ना, ये एक वायर से कनेक्ट होगा, इससे 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 आगे वायर से कनेक्ट होगा, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे ये वायर के थ्रू जाएंगे 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 और यहां पे आ जाएंगे। तो ये जहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन आए, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन यहां पर आए, तो यहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट में M जो था किसी प्लस पे, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और वो क्या बना लेगा बच्चों, मेटल बना लेगा। और ये मेटल बच्चों इस इलेक्ट्रोड के बाजू बाजू में ऐसे चिपक जाते हैं, समझ रहे हो, इस बाजू बाजू में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। अगर आप यहां पे देखो तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, मतलब यहां पर हुई बच्चों रिडक्शन, यहां पर क्या हुई, रिडक्शन हुई। तो अगर इस सेल में रिडक्शन हो रहा है, सो आई कैन कॉल इट एज अ रिडक्शन हाफ सेल। मैं इसे क्या कह सकता हूं, रिडक्शन हाफ सेल। और रिडक्शन हाफ सेल में भी इलेक्ट्रोड है, यहां पे भी इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका मतलब यहां पे भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा, यहां पे भी कहीं ना कहीं बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा। तो इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। क्या कहते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आई बात, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल। और यहां का जो इलेक्ट्रोड है इसे हम कैथोड कहते हैं, यहां का जो इलेक्ट्रोड है इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कैथोड, पॉजिटिव साइड। समझ में आ गया, समझ में आ गया। क्या आपको इतनी चीजें समझ में आई हैं, मुझे बताएं, क्या आपको बच्चों इतनी चीजें समझ में आई हैं, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ये समझ में आ गया बच्चों। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। सो आई होप आपको समझ में आ गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ऑक्सीडेशन हाफ में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हाफ में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट अ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ये हमेशा यहाँ के इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलेंगे, एनोड। यहाँ पे बच्चों क्या बोला मैंने, यहाँ पे रिडक्शन हाफ सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, दैट इज नथिंग बट अ रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल। अब आप थोड़ा ध्यान से सोचो, आप बच्चों अपना दिमाग लगाओ कि अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों को मिला दूं, अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों को मिला दूं तो क्या होगा। देखो हाफ सेल और हाफ सेल, ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये आपका रिडक्शन हाफ सेल है। जब मैं इन दोनों को मिला देता हूं तो कंप्लीट सेल बन जाता है मेरा, सही बात है। तो अगर मान लो मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को मिला दूंगा तो मेरा सेल पोटेंशियल मिल जाएगा ना, पूरे सेल का अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दिस एडिशन। समझ रहे हो, ये हम क्या कर सकते हैं बच्चों, कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। सही बात है। सो कैन आई राइट, ये आप लिख सकते, ये आपने लिख लिया है तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया, ओके, वेरी गुड। मिटा दे क्या इसको, आगे चले, चलो आगे चलते। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों सेल पोटेंशियल की। उससे पहले कुछ नोटेशंस मतलब कुछ चीजें आपको दिखाने आनी चाहिए। जैसे अभी तक हम लोग क्या लिख रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख रहे हैं,
तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप ई से दिखाओगे, ठीक है। आप किससे निकालोगे इसको? ई से दिखाओगे। तो ई का मतलब होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। ई का मतलब क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सही बात है। अगर मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है किसका? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। मतलब मान लो मुझे निकालना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर मुझे दिखाना है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर मुझे दिखाना है तो बच्चों, तो वो मैं दिखाऊंगा ई ऑक्सीडेशन। इससे किससे दिखाऊंगा बच्चों? ई ऑक्सीडेशन। ई ऑक्सीडेशन मतलब ए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिमिलरली मान लो बच्चों मुझे रिडक्शन पोटेंशियल दिखाना है, तो रिडक्शन पोटेंशियल दिखाना है तो बच्चों, तो ये मैं दिखाऊंगा आपका ई रिडक्शन से। समझ रहे हो? अब हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों सेल पोटेंशियल, पूरे के पूरे सेल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग, सही है। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको इन दोनों की वैल्यू को ऐड कर देना है। तो अगर मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है पूरे सेल का, मतलब सेल पोटेंशियल निकालना है, सो दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जहां पे भी होगा बच्चों, वहां पे हम लोग इलेक्ट्रोड कौन सा लेंगे? एनोड। एनोड के ऊपर हमेशा नेगेटिव साइन। और जहां पे भी रिडक्शन पोटेंशियल होगा बच्चों, वहां पे आपका इलेक्ट्रोड क्या होगा? कैथोड। और कैथोड के ऊपर पॉजिटिव साइन। क्यों इलेक्ट्रोड, हम क्यों इतना महत्व दे रहे हैं इलेक्ट्रोड को? बिकॉज आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, पोटेंशियल वैल्यू है, वो हमेशा इलेक्ट्रोड के सरफेस से ही मिलती है। समझ में आ गई बात? तो इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। ओके, समझ में आ गए बच्चों? आ गई समझ में? चलिए अब आगे चलते हैं। एक सेकंड, ये माइक परेशान कर देता है। चलिए आगे चलें, आगे बढ़े। आई होप आपको समझ में आ गया। यही था बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और क्या ही है, कुछ नहीं, एकदम हलवा है। आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं मेरे को बताओ। आई होप आप लोगों ने इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट लिया होगा, ठीक है। प्लीज़ चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट आजा भाई। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला फैक्टर, कौन से कलर से लिखें यार? अच्छा कलर नहीं मिलता मेरे को, इस कलर से लिखते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहला जो फैक्टर आप, अरे जो कलर चाहिए वो मिलता ही नहीं है बच्चों। देखो ऊपर वाले में सिलेक्ट हो गया, लिखना था मुझे नीचे वाले से, ठीक है। अब लिखते हैं, अच्छा ठीक है। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को? सबसे पहला है बच्चों नेचर ऑफ मेटल। नेचर ऑफ मेटल, अलग अलग प्रकार के मेटल्स के अंदर अलग अलग प्रकार का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग होगा, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग होगा, टंगस्टन का अलग होगा, ठीक है। टंगस्टन बहुत ही आगे चले गए हम लोग पर कॉपर का अलग होगा, जिंक का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा, मैग्नीशियम का अलग होगा, समझ रहे हो? तो अगर आप मेटल का नेचर चेंज करोगे, अगर आप अलग अलग प्रकार के मेटल्स को यूज करोगे, सो आपको अलग अलग प्रकार का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको देखने के लिए मिलेगा, सही बात है। सो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है बच्चों किसके अंदर? नेचर ऑफ मेटल्स के अंदर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, अगर इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ आयंस फॉर्म होंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा रिडक्शन होगा। अगर कम कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेटेड आपका इलेक्ट्रोलाइट है, तो कम रिडक्शन होगा, कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, समझ रहे हो? तो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। पर जरूरी नहीं है बच्चों कि हमेशा आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो लिक्विड फॉर्म में ही हो। अगर लिक्विड फॉर्म में होता है तभी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं। मान लो आपका इलेक्ट्रोलाइट गैस फॉर्म में होगा, तो उस टाइम पे हम इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की जगह यूज करेंगे हम लोग पार्शियल प्रेशर। क्या यूज करेंगे? पार्शियल प्रेशर। सिंपल सी बात है ना। कॉन्सेंट्रेशन हम किसके लिए यूज करते हैं बच्चों? लिक्विड के लिए। पर अगर गैस होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? पार्शियल प्रेशर। दिस इज ओके,
तीसरा और आखिरी फैक्टर दैट अफेक्ट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज नथिंग बट टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर। समझ में आई बात? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सेल की एक्टिविटी ज़्यादा होगी, अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो सेल की एक्टिविटी कम होगी। ज़्यादातर जो सेल होते हैं ना बच्चों, वो रूम टेम्परेचर पे ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं। इसीलिए 99% टाइम जब आप कोई भी रिएक्शन करोगे, कोई भी न्यूमेरिकल करोगे, या फिर कोई भी आप लैब में जाके सेल का फॉर्मेशन करोगे, तो वो रूम टेम्परेचर पे ही करोगे ज़्यादातर टाइम, ठीक है। 1% ऐसा हो सकता है कि कोई आपको सवाल आ गया जो रूम टेम्परेचर पे ना हो, जो किसी अलग टेम्परेचर पे हो, पर ज़्यादातर आपको जो सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे जब आप खुद से सेल फॉर्म करोगे, तो वो रूम टेम्परेचर पे ही आप फॉर्म करोगे। रूम टेम्परेचर मतलब क्या? 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी 298 केल्विन, है ना। 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन। तो इस डिग्री पे ही, इस टेम्परेचर पे ही आप ज़्यादातर फॉर्म करोगे। लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज किया तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? चेंज होगा। सो दीज आर 3 फैक्टर्स बच्चों जो अफेक्ट करते हैं आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पे ये 3 फैक्टर क्या करते हैं? चेंज होते हैं। नाउ मान लो अगर इन तीनों फैक्टर को मैंने चेंज नहीं किया, मान लो बच्चों, मान लो, मानने में क्या जाता है, मान लो बच्चों नेचर ऑफ मेटल, मेटल मैंने सेम रखा, सेम मेटल रखा थ्रू आउट द रिएक्शन, तो मेटल चेंज होगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वेरी करेगा क्या? नहीं करेगा। मान लो मैंने सेम मेटल रखा, ठीक है, मान लो मैंने कॉन्सेंट्रेशन या फिर पार्शियल प्रेशर भी क्या कर दिया? सेम रख दिया, ठीक है। मान लो मैंने कॉन्सेंट्रेशन रख दिया 1 मोलार, ठीक है, ये कितना रख दिया? कॉन्सेंट्रेशन कितना रख दिया? 1 मोलार रख दिया। फिर पार्शियल प्रेशर की बात करें तो 1 ATM या फिर 1 बार रख दिया, इसमें नापते ना हम लोग प्रेशर को, सही है। तो 1 ATM प्रेशर रख दिया, फिर 1 बार प्रेशर रख दिया, और टेम्परेचर को भी मैंने सेट कर दिया बच्चों रूम टेम्परेचर पे, यानी 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप कह सकते हो 298 केल्विन। इसको मैंने, अगर आप इस कंडीशन को मैंने सेट कर दिया, मान लो, तो क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा? क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा बच्चों? नहीं होगा ना। क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा? नहीं होगा। अगर मैंने मेटल सेम रखा, देखो ये 3 ही फैक्टर हैं जिसपे आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वेरी करता है, पर अगर इन तीनों को मैंने कांस्टेंट कर दिया, आपका मेटल मैंने चेंज नहीं किया, सेम रखा, आपका मैंने जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे 1 मोलार रख दिया, या फिर पार्शियल प्रेशर होगा तो 1 ATM या फिर 1 बार रख दिया, जो टेम्परेचर है उसको मैंने बच्चों रूम टेम्परेचर रख दिया। रूम टेम्परेचर क्या होता है? 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन। इसको मैंने स्टेबल कर दिया, उसको थर्मोस्टेट में बंद कर दिया, स्टेबल हो गया। तो अगर ऐसी कंडीशन अगर आप मेंटेन करते हो, अगर ऐसी कंडीशन बच्चों आप मेंटेन करते हो, सो उस समय जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड एज, पोपट हो गया मेरा, सॉरी, that electrode potential is called as standard electrode potential। उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। सही बात है, ठीक है। पोपट हो गया मेरा बीच में, हैं ये बीच का खाली पेज आ गया यार, गलती हो गई। ठीक है, तो वापस ट्राई करते हैं, वापस एक बार। तो मैंने क्या बोला कि नेचर ऑफ मेटल, अगर मेटल सेम रखा, कॉन्सेंट्रेशन मैंने 1 मोलार कर दिया, या फिर पार्शियल प्रेशर है तो 1 ATM या फिर 1 बार कर दिया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन मैंने चेंज नहीं किया, कॉन्सेंट्रेशन सेम रखा, और टेम्परेचर भी मैंने रूम टेम्परेचर रख दिया। तो अगर ये तीनों चीजें मैंने सेम कर दी, तो ऐसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब आपको समझ में आ गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। सो बच्चों ये भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही है, दिस इज ऑल्सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, ये भी वही है, बट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। व्हाट आर द स्टैंडर्ड कंडीशन? जहां पे आप मेटल चेंज नहीं कर रहे, कॉन्सेंट्रेशन आपका 1 मोलार है, या फिर अगर प्रेशर होगा तो पार्शियल प्रेशर आपका 1 ATM या फिर 1 बार है, और टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन है। सो दीज स्टैंडर्ड कंडीशन अगर आपने रखी, तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग E से डिनोट करते थे, इस भाई साहब को SEP, इसको हम शॉर्ट में, ठीक है, शॉर्ट में SEP कहते हैं बच्चों। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करते हैं E0 से। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? E0 से हम लोग इसे क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो अगर आपसे कोई बच्चा
बच्चा नहीं, अगर कोई टीचर आए और बोले चल बेटा उठ और मुझे बता स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन बता, तो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन याद है? सही बात है, क्या था? द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, यहां पे एन बिटवीन लिख देना पूरा, बिटवीन द इलेक्ट्रोड, बिटवीन द इलेक्ट्रोड यानी मेटल रॉड एंड द आयंस इन इलेक्ट्रोलाइट, इन इलेक्ट्रोलाइट, इतना लिखा। आगे एक लाइन आपको ऐड करनी है बच्चों, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन is called as स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर आपसे मैडम पूछे कि बच्चा अच्छा ये स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है भाई? तो स्टैंडर्ड कंडीशन में आपको बताना है कि मैडम हम मेटल चेंज नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोलार रख रहे हैं, अगर गैस होगा तो हम 1 atm रखेंगे पार्शियल प्रेशर, या फिर 1 बार रखेंगे, 1 बार रखेंगे, और जो टेम्परेचर है उसे हम 25 डिग्री सेल्सियस रख रहे हैं या फिर 298 केल्विन रख रहे हैं। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड कंडीशन। और अगर ऐसा कंडीशन है आपके सेल का तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे बच्चों? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो जैसे हम लोग ने अभी यहां पे पढ़ा था, जैसे हम लोग ने यहां पे पढ़ा था कि ईएमएफ ऑफ सेल मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। तो सेम इक्वेशन यहां पे भी बन सकता है, सेम इक्वेशन यहां पे भी बन सकता है बच्चों। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, ई नॉट लगा देना। तो ई नॉट ऑफ सेल मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन, यहां पे पूरा लिख दो, यहां पे एनोड लिख दो, मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नॉट रिडक्शन का, और रिडक्शन में क्या लगता है बच्चों? कैथोड। सही बात है, ये आपका क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ई नॉट लगा दिया बच्चों, मतलब क्या हो गया? वो स्टैंडर्ड हो गया। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है, आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। एक चीज मुझे और बतानी है आपको कि बच्चों हमेशा याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे कि जो स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल की वैल्यू होती है, जो स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल की वैल्यू होती है, इज नन अदर देन नेगेटिव साइन ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या है बच्चों? ये इसका मतलब क्या है? अगर मान लो कोई एक वैल्यू दी हुई है, जैसे मान लो आपकी बुक में कोई एग्जांपल दिया है शायद, ओके ओके ठीक है, आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे जिंक 2 प्लस जिंक 0। ठीक है, मतलब आपका जिंक 2 प्लस से लेके 0 जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसकी वैल्यू दी हुई है 0.76 वोल्ट, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 0.76 वोल्ट। ऐसा आपको क्वेश्चन दे दिया और आपसे पूछा जाए कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो, मतलब इसका उल्टा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि ये सिर्फ इसका नेगेटिव साइन है, ये दोनों क्या हुए? एक दूसरे का नेगेटिव साइन। अगर आपको ये दिया हुआ है तो माइनस लगा दो, आगे हो जाएगा। जैसे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 0.76 वोल्ट। मान लो ये वाली वैल्यू दी रहती है आपको माइनस 0.76 वोल्ट, तो इसका माइनस ये है, तो माइनस माइनस प्लस जाता, तो ये वैल्यू प्लस में आ जाती। बस आपको ये याद रखना है बच्चों। और हमेशा एक चीज याद रखेंगे, आईयूपीएससी यहाँ पे दिया हुआ है, आईयूपीएससी ये कहता है कि आप ज्यादा भाव देते हैं रिडक्शन पोटेंशियल को। रिडक्शन पोटेंशियल से आपकी रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना ज्यादा आसान है एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो हम ज्यादा भाव किसको देंगे? रिडक्शन पोटेंशियल को। सही बात है, हम ज्यादा भाव किसको देंगे बच्चों? रिडक्शन पोटेंशियल को। और अगर आप इस वाले वैल्यू को
आप अपने इस वाले वैल्यू में पुट करेंगे, समझ रहे हो। जैसे मान लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है SOP, इसके जगह मान लो बच्चों -SOP डाल दूं, समझ रहे हो, -SRP डाल दूं, तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनता है दैट इज नथिंग बट E0 cell is equal to E of cathode minus E0 of anode, और ये है आपका रिडक्शन वाला, बिकॉज कैथोड में रिडक्शन है और एनोड में ऑक्सीडेशन है। तो जो मैंने अभी ये वैल्यू बताई, अगर आप वो माइनस वाली वैल्यू को पुट करोगे तो आपका कुछ ये इक्वेशन बनता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इस इक्वेशन को बच्चों हमेशा 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 दिमाग में रखेंगे, बहुत सारे वैल्यू सॉल्व करने में आपको ये वाली इक्वेशन काम आएगी, दैट इज कैथोड माइनस एनोड। हमेशा रिडक्शन को आप भाव देंगे, क्यों? क्योंकि IUPAC कहता है, IUPAC कहता है कि आपको कैथोड को भाव देना है, रिडक्शन को भाव देना है, क्योंकि रिडक्शन फाइंड करना ईजी है। तो इसको इससे माइनस कर दो, आपको E0 सेल मिल जाएगा। दोनों में E0 लगाया है बराबर, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। सो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी बन गई है। सो आई होप इस वीडियो के अंदर जितनी भी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, समझाई हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बड़बड़ करूँगा। लिया? इसका लेना है, कुछ नहीं किया मैंने, बस ये वाली वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, ले लिया, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अगर आपको जितनी भी चीज़ें मैंने समझाई हैं, सिखाई हैं, अगर आपको चीज़ समझ में आ गई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना। नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा बच्चों, वहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन किस जगह पे वैल्यूएबल है, किस जगह पे लगती है, वो हम लोग समझेंगे आखिरकार, ठीक है। एक्चुअल में देखो क्या है ना, E0 फाइंड करने के लिए बहुत आसान है, E0 हम लोग फाइंड कर लेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन बना दिया, E0 बना दिया। पर जब आपको E फाइंड करना है, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है, जब मान लो ये सारे कहाँ गया कंडीशन कहाँ गए, अगर ये कंडीशन चेंज हो गए ना, तो आपका E0 नहीं आप फाइंड कर पाओगे। अगर मान लो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया या फिर टेम्परेचर चेंज हो गया, तो वहाँ पे उन चीज़ों को फाइंड करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बनी थी, जिसको हम लोग कहते हैं नर्स्ट इक्वेशन। वो हम लोग अगले लेक्चर के लिए रखते हैं, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर जरूर से कर देना अपने दोस्तों के साथ। बाकी मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से ऐसे ही एक और वीडियो में, इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर से कर देना, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी एक और वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।